अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती अता फरमाए। थैंक यू सो मच। अजीज़ों, आज का हमारा टॉपिक बैप्टिज़म के रिलेटेड है, बपतिस्मा के रिलेटेड। और जो राब्ता किया था रियासत मसीह साहब हैं, रेलवे से रिटायर हैं, फ़ारुखाबाद से इनका ताल्लुक़ है। रियासत साहब, खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे और सारे नाज़रीन को खुदा बरकत दे जितने भी सुन रहे हैं। और जो सवाल इन्होंने किया ही कि क्या बपतिस्मा ज़रूरी है, यानी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है जी, तो मतलब ये हवाले ना कोई कहता लै लवो, कोई कहता ना लवो। ये हवाले ना इन्होंने कहा जी कि तालीम दी जाए। आइए जी, हम आगाज़ करते हैं। और आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर अभी तक आपने लोगोस टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लिंक को शेयर भी किया करें। थैंक यू सो मच। तो किताब मुक़द्दस के हवाला जात देकर मैं आपके सामने कुछ बातें रखूँगा जी, ताकि आप इसको समझ पाएँ और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो पाए। सबसे पहले हम खुदावंद यस्सु मसीह के बयान को लेंगे जी। यूहन्ना की इंजील के 3 बाब में आगाज़ से लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदिमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यस्सु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुझे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यस्सु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदिमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो ये है जी खुदावंद यस्सु मसीह का फरमान। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ हुक्म खुदा ने दिए हैं, जैसा कि हुक्म दिया था जिसको हम पाक मास कहते हैं, हाली कम्युनियन कहते हैं, इशाए रबानी कहते हैं। खुदावंद यस्सु मसीह ने फसा खाई, रोटी तोड़ी, शीरा दिया अपने लोगों को, रोटी दी और अपने बदन और खून से मुशाबे ठहराया और उनसे फरमाया, उनको हुक्म दिया कि मेरी यादगारी में यही किया करो। इसको हम कहते हैं सैक्रामेंट्स, वो सैक्रामेंट्स जो खुदा ने बराह रास्त अपने शागिर्दों को दिए और उनसे कहा कि तुमने ऐसा ही करना है। ऐसी ही बात बैप्टिज्म के हवाले से भी है और ये मैं आपके सामने पढ़ूंगा मत्ती की इंजील में से। मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं 2 आयत आपके सामने पढ़ी जाएंगी। लिखा है, पस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो यह है जी सैक्रामेंट, यानी खुदावंद यस्सु मसीह का हुक्म है कि तुम जाओ और लोगों को शागिर्द बनाओ, उनको कलाम सुनाओ, उनको तालीम दो और उनको बपतिस्मा दो। तो इसलिए जो हुक्म होता है उस पर अमल किया जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और पतरस रसूल ने एक वाज़ पेश किया था अमाल की किताब के 2 बाब की 38वीं आयत में। वाज़ के एंड पे उन्होंने कहा, लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यस्सु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। तो ये बात है जी कि तौबा करना और बपतिस्मा लेना बहुत ही ज़रूरी है। पतरस रसूल का एक और भी बयान है, पहला ख़त, पतरस का पहला ख़त उसके 3 बाब की 20वीं आयत से लिखा है, जो उस अगले ज़माने में नाफरमान थी जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जानें पानी के वसीले से बचीं
अच्छा, उनके बचे जाने को भी बैप्टिज्म से तशबीह दी गई है और इसराइलियों के बचे जाने को भी बैप्टिज्म से पहला कुरिन्थियों के 10वें बाब में तशबीह दी गई है। और यहाँ पे मजीद लिखा है, और उसी पानी के मुशाबे भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालिब होना मुराद है। ओके जी, यहाँ पे बपतिस्मे की अहमियत को भी बताया गया और इससे मुराद क्या है ये भी बताया गया है। और अगर हम देखें, पौलुस रसूल गलतियों के नाम खत में बयान करते हैं 3 बाब की 26वीं आयत से, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो मसीह यस्सु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है मसीह को पहन लिया है। तो ये है जी कि जो खुदावंद यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं वो उसको पहन लेते हैं। और पौलुस रसूल रोमियो 6 बाब में फरमाते हैं 3 आयत से, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिलाया गया उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। चंद हवाला जात मैंने आपके सामने रखे, और भी हैं, लेकिन अहम बात जो आपके सामने रखने लगा हूं कि जब खुदा आपको मौका देता है बपतिस्मे का तो आपको लेना चाहिए। और याद रखें, किताब मुकद्दस में एक ऐसा वाक़या भी है। मुकद्दस लूका तबीब की इंजील के 23वें बाब की 42वीं आयत से अगर मैं आपके सामने पढ़ूं तो लिखा है, फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। बगैर बपतिस्मे के भी मुमकिन है। अगर किसी के पास वक्त है, मौका है, तो उसको लेना चाहिए। नहीं तो अगर कोई मरते वक्त बगैर बपतिस्मे के खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेता है तो भी उसकी बख्शिश होती है। ये ऐसे ही है कि जैसे फरमान है खुदावंद यीशु मसीह का कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। और मसीह का फरमान है कि दरवाज़ा मैं हूँ। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को बगैर जाने, बगैर उसको माने, उन तक नाम ही नहीं पहुंच रहा। कुछ ऐसे कबाइल हैं, कुछ ऐसे मज़ाहब हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह से वाकिफ़ ही नहीं हैं, लेकिन वो मर रहे हैं। अगर कोई शख्स बगैर मसीह के मर गया तो फिर उसका क्या कसूर है? उस तक तो यीशु का नाम पहुंचा ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए जो बगैर मसीह को जाने मर जाते हैं, किताब मुकद्दस में रोमियो के खत में लिखा है, रोमियो का खत उसका 2 बाब उसकी 14वीं आयत से आपके सामने पढ़ता हूं, इसलिए कि जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत हैं। चुनाचे वो शरीयत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाती हैं। यानी कि जो उनके दिल पर लिखा होता है ना जी, जिसको हम कई दफ़ा ज़मीर की आवाज़ कहते हैं, गलत और सही के फ़ैसले वो खुद करती हैं। वो मसीह से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकरू जो दम की सूरत में उनके अंदर होता है वो उनसे अच्छे फ़ैसले करवाता है। तो फिर उन्हीं अच्छे फ़ैसलों पर उनका इंसाफ किया जाएगा। बेशक वो यीशु को नहीं जानते, लेकिन बगैर यीशु के जन्नत में नहीं जा सकते, क्योंकि यीशु ही उनका इंसाफ करेगा और वो उनको लेकर जाएगा। तो इसी तरह से अगर कोई मुश्किल में है, आखिरी सांसों में है, उसके पास वक्त नहीं है, तो बपतिस्मे का वक्त नहीं, टाइम नहीं है, तो भी वो आसमान की बादशाहत में या जन्नत अल फिरदौस में जा सकता है। शर्त यह है कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए और उसमें रहकर मरे। मेरी एक खिदमत है लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आप खुद भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन वो कोर्स चूंकि 3 साल का है, कई दफा हम 1 साल का और 2 साल का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन 3 साल पूरे सेमिनरी में लगते हैं। इसके अलावा फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे लोग हमसे राब्ता करते रहे
जो ये कहते हैं कि जी सेमिनरी के लिए तो जाहिर है हर बंदे की कॉल नहीं है या इतना वक्त नहीं है उनके पास। तो कुछ स्टूडेंट्स ने हमें कहा या कुछ हमारे दोस्तों ने, बहन भाइयों ने कहा कि आप हमें शॉर्ट कोर्सेज करवाएं, 2-3 महीने का कोर्स जो हो और हमारी लर्निंग हो जाए, बाइबल स्टडी जिसको हम कहेंगे। पहला कोर्स हमारा ऑफर कर रहे हैं, नॉन डिनोमिनेशनल मिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसको हम उर्दू में कहेंगे कि तंजीमों से बालातर जो मिशन है खुदावंद यीशु मसीह का, उसके बारे में आपको सिखाएंगे। और 3 महीने का कोर्स होगा जिसके एंड पे आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और इसमें मुकम्मल तौर पर आपकी लर्निंग होगी। वीकली 1.5-2 घंटे की क्लास होगी। हम एक नंबर दे रहे हैं स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप रब्ता करें। आप इस नंबर पर बताएं कि आपने सेमिनरी करनी है तो भी रब्ता करें, आपने शॉर्ट कोर्स बाइबल स्टडी करनी है तो भी आप रब्ता करें। तो इस कोर्स की हमने फी भी रखी है 1000 पर मंथ, 1000 रुपया फीस होगी इस कोर्स की। आप इसके लिए खुद को रजिस्टर करवाएं। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर देखने वालों में कुछ ऐसे दोस्त बहन भाई हैं जिनके पास वक्त नहीं है, उनसे मैं कहूंगा आप स्पॉन्सर करें, ताकि वो बहन भाई जो सीखना चाहते हैं उत्तम किताब मुकद्दस की खालिस तालीम, किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं की जाएगी, किताब मुकद्दस की बात की जाएगी, इसी में से आपको सिखाया जाएगा। तो आप दूसरों को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। इसी मेरे नंबर पर जायज कैश भी है, इजी पैसा भी है और आप इस पर राब्ता करके अपने हदिया जात डोनेशंस भी फॉरवर्ड करें।